अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजी हरम में और बैतुल्लाह के सामने दुआ में क्या मांगे। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको दुआएं मांगना नहीं आता है। बहुत से लोगों को अरबी में दुआएं करना नहीं आता है और इतने कम वक़्त में उनके लिए अरबी दुआएं याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है। तो आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीक़े से दुआ मांगना सिखलाऊंगा कि आपको अपनी दुआ में क्या क्या मांगना है और किस तरीक़े से आपको दुआ करना है। तो यकीनन आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होगी और आज की वीडियो में आप दुआ करने का तरीक़ा और दुआ में क्या मांगना है वो भी आप सीख जाएंगे और आपको कहाँ कहाँ दुआएं मांगना है, कौन कौन से मकामात हैं कि जहाँ पर दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाता है। देखिए, सबसे पहले जब आप हरम में दाखिल होंगे तो हरम में दाखिल होने के बाद जब आपकी नज़र काबतुल्लाह पर पड़ेगी तो फिर उसके बाद आपको सुकून से खड़े हो जाना है, इत्मीनान से। और इससे पहले आपको बिल्कुल अपनी हाजत से फ़ारिग हो जाना है, वज़ू वग़ैरह से आप बिल्कुल मुतमईन और फ़ारिग होकर हरम में दाखिल हो। और जब आपकी नज़र काबतुल्लाह पर पड़े तो सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़ करें अपने अंदाज़ में। आप अपनी ज़बान में, अगर आपको अरबी नहीं आती है, आप अपनी ज़बान में अल्लाह की तारीफ़ कीजिए। और अगर आपको सूरे फ़ातिहा याद है तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये दुआएँ थे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ये भी आप पढ़ लीजिए। इसी तरीक़े से अलिफ़ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये आप पढ़ लीजिए। तो ये जो दो तीन जुमले जो बिल्कुल आसान हैं आप पढ़ सकते हैं, इसमें अल्लाह की तारीफ़ है। तो आप सबसे पहले अल्लाह के हम्द बयान कीजिए, अल्लाह की तारीफ़ कीजिए। और अगर आपको अरबी नहीं आती है, ए अल्लाह तू सबसे बड़ा है, ए अल्लाह तू हमारा मालिक है, ए अल्लाह तू हमारा खुदा है, ए अल्लाह तू पूरी दुनिया का मालिक है, ए अल्लाह तूने पूरी दुनिया को पैदा फरमाया है, ए अल्लाह सारी की सारी तारीफ़ें तेरे ही लिए है, सब कुछ जो है सब तारीफ़ें तेरे लिए। तो आप इस तरीक़े से अपनी ज़बान में, अपनी लैंग्वेज में ये दुआ कीजिए, ये तारीफ़ अल्लाह से अल्लाह की कीजिए। फिर उसके बाद आप अपनी जो है अपनी मग़फ़िरत की दुआ कीजिए सबसे पहले। और इसी तरीक़े से अपने गुनाहों का इक़रार कीजिए, ए अल्लाह हम तेरे हुक्मों को तोड़ते रहे, ए अल्लाह हमने तेरी नाफरमानी की है, ए अल्लाह हम अपने गुनाहों का इक़रार करते हैं, ए अल्लाह हम मुजरिम हैं, ए अल्लाह हम गुनहगार हैं, ए अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने गुनाहों की मग़फ़िरत, सबसे पहले अपने लिए आपको दुआ करना है कि अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। और अपने गुनाहों का इक़रार आपको करना है कि अल्लाह हम अपने गुनाहों का इक़रार करते हैं। और फिर उसके बाद अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, अपने माँ बाप के लिए दुआ करें कि अल्लाह हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह उनके अगर वो इंतकाल कर गए, दुनिया से रुख़सत हो गए, तो फिर उनके जो है दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें कि अल्लाह उन पर रहम व करम का मामला फ़रमा, ए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमा, ए अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला साला मक़ाम नसीब फ़रमा। ये दुआ आपको मांगना है। और फिर उसके बाद आपको अपने असातिज़ा के लिए दुआ मांगना है कि जिन्होंने आपको पढ़ाया, आपको सिखाया और आपको ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा और सलीक़ा सिखाया, तो आप उनके लिए दुआएं करें कि अल्लाह आप हमारे असातिज़ा की मग़फ़िरत फ़रमाएँ, ए अल्लाह आप हमारे असातिज़ा के लिए जो भी उनकी जायज़ तमन्नाएँ हैं, जो भी उनकी जायज़ मुरादें हैं, वो तमाम की तमाम पूरी फ़रमाएँ। ये दुआ आप करें। और फिर उसके बाद जितनी भी आप दुआएं कर सकते हैं, जितनी भी आप मांग सकते हैं, वो दुआएं मांगे। ए अल्लाह हमें दुनिया की जो है कामयाबी नसीब फरमा, ए अल्लाह हमें आखिरत की भलाई नसीब फरमा, ए अल्लाह हमें दुनिया के अंदर शुरूर से, फितन से, हासिदीन के हसद से, लोगों की दुश्मनी से, ए अल्लाह इन तमाम से हमारी हिफाजत फरमा। तो इस तरीक़े से आप आहिस्ता आहिस्ता जब दुआ करते जाएंगे तो आपका ख़ुद का शौक़ बढ़ता जाएगा। और इससे पहले आप ज़्यादा टेंशन ना लें कि मैं क्या मांगूंगा, कैसे मांगूंगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है मांगना। तो इस तरह आप बिल्कुल भी ना सोचिए। जब आप काबतुल्लाह के सामने खड़े होंगे, जब आप हरम में दाखिल होंगे, तो ख़ुद ब खुद आपके दिल से दुआएं निकलती रहेगी, ख़ुद ब खुद आपकी ज़बान से दुआएं निकलती रहेगी। तो आप ज़्यादा इस बारे में सोचा ना करें कि हम क्या मांगे, हमें कुछ आता नहीं है मांगना, हम क्या अपनी ज़बान से दुआएं मांगेंगे। अल्लाह से अपनी भलाई की दुआ करें,
अल्लाह से अपनी कामयाबी की दुआ करे, अल्लाह से अल्लाह को मनवाए, अल्लाह को राज़ी करे, अल्लाह से कहे कि ए अल्लाह तू हमसे नाराज़ है, ए अल्लाह हमसे राज़ी हो जा, हमने जितने भी गुनाह किए तमाम के तमाम माफ़ फरमा दे, आज के बाद हम कभी भी गुनाह नहीं करेंगे। ये अहद अल्लाह से लेकर के आए, ये अहद करे और ये पक्का ऐसा अहद करे कि ए अल्लाह आज हम पक्की सच्ची तौबा करते हैं और आज के बाद हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी जो है कोई ख़ता, कोई गुनाह, कोई गलती नहीं करेंगे। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। तो आप ये ना सोचें कि हमें अरबी में दुआ नहीं आती है, हम अरबी में कैसे दुआएं मांगेंगे। आप उर्दू में मांगिए और ख़ूब देर तक मांगिए। अरफात के मैदान में आप खूब लंबी चौड़ी दुआ मांगिए, खूब दुआ मांगिए और फिर उसके बाद मिना में आप खूब दुआ मांगिए और इसी तरीके से रोज़ा अनवर के सामने खड़े होकर के अल्लाह से खूब दुआ मांगिए और जो आप मांग सकते हैं दुनिया और आखिरत की भलाई, दुनिया की कामयाबी, आखिरत की कामयाबी और इसी तरीके से जो है आप दुनिया की तरक्की और आखिरत की तरक्की के लिए, आखिरत में दर्जात की बुलंदी के लिए और इसी तरीके से अल्लाह को राज़ी करना, ये सारी की सारी दुआएं आप मांगने की कोशिश कीजिए। और वो ऐसे मौक़े हैं, यानी आप जब बैतुल्लाह आपने देखा और आप हरम में गए और आपने हज किया तो याद रखिए कि ये इतनी बेहतरीन जगह है और इतने बेहतरीन मौक़े हैं कि अगर आपने यहाँ पर दुआएं नहीं की और आपने यहाँ पर दुआएं नहीं मांगी और आपने यहाँ पर सुस्ती और काहिली से वक्त गुजार दिया तो फिर इससे बेहतर मौका और इससे बेहतरीन वक़्त और इससे बेहतरीन जगह और इससे बेहतरीन दुआएं कबूल होने वाली आप कहाँ मांगेंगे। तो इन मौक़े को, इन मौक़ों को आप गनीमत समझें और ख़ूब गिड़गिड़ा करके आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, रात में दिन में खूब अल्लाह से दुआएं मांगे। हर जगह पर अल्लाह से दुआ मांगे, हर जगह पर जो है अल्लाह से कहे अल्लाह आज के बाद हम कभी भी कोई भी गुनाह नहीं करेंगे, कोई भी ख़ता नहीं करेंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे। ए अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जा, ए अल्लाह आज हम तुझे राज़ी करके रहेंगे, ए अल्लाह आज हम जो है तुझे जो है राज़ी करके मानेंगे। तो इस तरह से आप जो है अपने अल्लाह से ऐसी बातें कीजिए कि आपको यूँ महसूस होने लगे कि मेरा अल्लाह बस जो है मुझसे बिल्कुल करीब आ चुका है और मेरा अल्लाह मेरी हर बात को सुन रहा है और अल्लाह बस अपनी मग़फ़िरत की उम्मीद रखे कि बस अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर ही देगा और अल्लाह मुझसे राज़ी हो ही जाएगा और अपनी तमाम हाजतें दुनिया के लिए और तमाम ज़रूरियात अल्लाह के सामने रखिए तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआएं कबूल फरमाएगा। तो मैंने आपको मुख्तसर तौर पर और मुख्तसर अंदाज में बतलाया है, आप इसको तफसील के साथ वहाँ पर जहाँ जहाँ पर आपको मौका मिले दुआ करने का आप तफसील के साथ दुआ मांगिए और ख़ूब घंटों तक रो रो करके अल्लाह के सामने मांगिए, खूब रो रो करके मांगे। अगर इन मौक़े पर आपने 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में अपनी दुआएं ख़त्म कर दी तो फिर कोई मतलब नहीं है। खूब लंबी दुआएं मांगे, आधे आधे घंटे तक मांगे, एक एक घंटे तक मांगे और खूब मांगे अल्लाह से। फिर देखें कि आपका दिल कैसे नरम होता है, फिर देखें कि आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत कैसे बैठती है, फिर देखें कि आपके दिल से दुनिया की मोहब्बत कैसे निकलती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी दुआ करने का और दुआ मांगने का तरीक़ा और सलीक़ा आ जाए और उन्हें क्या क्या मांगना चाहिए वो सारी बातें उनको भी समझ में आ जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।